हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें मैंने क्लास 7, 6 एंड 9 तीनों की साइंस की वीडियोस बनाई हुई हैं, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उनकी प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी उनका नोटिफिकेशन आ रहा होगा, वहां से देखते हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. ठीक है, देखिए बहुत से लोग समर वेकेशन में क्या होते हैं, बहुत से बच्चे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर जाते हैं छुट्टियां बिताने के लिए, और वहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव्स क्या होते हैं कि जो फार्मर होते हैं, जिनका खेती से संबंध होता है, तो वहाँ से इस चैप्टर को रिलेट करने की कोशिश करना। ओके, यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है। फूड कहाँ से आता है? हमारा प्लांट से। ठीक है, ओके। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड। एनिमल्स अपना फूड अपने आप से नहीं बना पाते, तो वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? ऑब्वियसली पौधे से लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? ये आंसर ये आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया गया है। टू गेट एनर्जी टू डू वर्क, काम करने के लिए जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, इसलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है इसमें, तो आप उनको थोड़ा ध्यान से देखना। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी हमें मिलेगी फूड से, तो हमें फूड इसलिए रिक्वायरमेंट होता है। ओके, आता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। देखिए आपको पता है हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है। ठीक है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है हमारा देश जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हमें फूड देना है तो उसके लिए क्या प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए फूड का। ओके, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोगों के बीच में, तभी हम सबको क्या अच्छे से फूड सप्लाई कर पाएंगे। ओके, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या होता है? ओके, आपको पता है बहुत पुराने समय से लोग खेती करते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। ओके, when plants of the same kind are cultivated at one place on a larger scale, it is called a crop. ओके, एक ही तरह के पौधे जब एक ही जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। जो जिनके पेरेंट्स रिलेटिव फार्मिंग से संबंध रखते होंगे, खेती से संबंध रखते होंगे, वो अच्छे समझ में आ रहेंगे कि फसल क्या होती है, क्रॉप क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूँ की फसल है, तो गेहूँ की फसल का मतलब क्या हुआ? मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, यानी कि उस टाइम जो उस खेत में जितने भी पौधे उगाए गए होंगे वो सब कैसे होंगे? गेहूँ के पौधे होंगे। ओके, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वारी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है। अगर देखा जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो भी ये वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आता है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ा फिगर होता है। तो इसमें क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब चेंज होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होता रहता है। ओके, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है टेम्परेचर में, कहीं बारिश कम है, कहीं ज़्यादा है, तो पूरे देश में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, अलग अलग तरह की फसलें हमें देखने को मिलती है। ओके,
डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इतनी भिन्नता होने के कारण भी क्या दो बड़ी कैटेगरी में इनको बांट दिया गया है फसल को, किसमें, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ की फसल हैं और रबी की फसल है। देखिए खरीफ की फसल कौन सी होती है, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो जो फसल रेनी यानी बरसात के मौसम में बोई जाती हैं उनको बोलेंगे हम खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल देख लें नीचे, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन में बोई जाती हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, रबी क्रॉप। ओके, एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। ओके, बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या क्रियाकलाप हमें करने होते हैं, क्या क्या काम हमें करने होते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय ए फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम बोलते हैं कि कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का, क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। तो फसलों का उगाना सिर्फ सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये एक बहुत सारी एक्टिविटीज़ का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ओके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करनी पड़ती हैं फार्मर को। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ओके, अगर आप अपने घर पे पौधे उगाते हो थोड़ा सजावट के लिए, या आपके स्कूल में कोई माली है, गार्डनर है, वो भी है स्कूल के गार्डन में जो पेड़ पौधे उगाता है, तो ये एक्टिविटी सब उसी की तरह से सिमिलर होगी, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड फॉलोज। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज जो कल्टीवेशन करने के लिए, फसल को उगाने के लिए हमें ज़रूरत है, ये सभी क्या कहलाती हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और उसमें क्या क्या आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ओके, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद मिलाना, इरिगेशन, फसलों को सिंचाई, पानी देना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, घास से बचाना, हार्वेस्टिंग, फसल को काटना जब फसल पक जाती है, एंड स्टोरेज। ठीक है, फसल जब कट जाएगी तो उसको स्टोर करना, ये सब एक्टिविटी। तो अभी हम एक एक करके इन एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली एक्टिविटी है हमारी, पहली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आप बोल सकते हो उसको, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल, अभी ये सॉइल बना नहीं रहे, लेकिन सॉइल जो है उसको खेती करने के लिए लायक बना रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं खेत को फसल बोने के लिए। दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ठीक है, उसको अच्छे से टर्न करना सॉइल को और लूज करना, जिससे अच्छी फसल हो। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फसल हम उगा रहे हैं, जो पौधे हम उगाएंगे, उनकी जड़ें अच्छे से मिट्टी में जा सकती हैं नीचे, और फसल अच्छी होगी। ठीक है, अगर हम उसे टर्न नहीं करेंगे सॉइल को, तो फसल की जो जड़ है, जो पौधे उगाए, उनकी जड़ नीचे तक नहीं जा पाएंगे, उनको पूरा पोषण नहीं मिलेगा और अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये, पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है और वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, तो लूज सॉइल होती है, जब खेत को तैयार कर दिया जाता है तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो अच्छे से ब्रीदिंग प्रोसेस कर सकती हैं अपना। ओके, तो इसलिए लूजनिंग करना सॉइल की जरूरी है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, अर्थवॉर्म, केचुए जिसको बोलते हैं, उनकी जो वहाँ पर रहने के लायक जो वातावरण होगा वो भी अच्छे से डेवलप होगा। माइक्रोब्स कुछ ऐसे होते हैं, अब मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो आपको, 6 क्लास की वीडियोस में आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट से जो चेंज करते हैं ऑक्सीजन को, सॉरी नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है पौधों के लिए। ओके, द ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न द एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। केंचुए, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये किसान के दोस्त होते हैं कि मिट्टी को फर्दर क्या करते हैं, उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं, उसको फर्दर टर्न करते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं। ओके,
You have learned in the previous class that the soil contains mineral waters and some living organisms. ये आपने पहले ही पढ़ा है. In addition to dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. तो आपको पता होगा कि डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उस मिट्टी पे गिर जाते हैं, तो वो क्या होता है, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, और उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से जो नई क्रॉप उग रही है वो उनके पौधों द्वारा, जड़ों द्वारा ले लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. ठीक है, देखिए सोइल को टर्न करने का, खेत तैयार करने का एक फ़ायदा हो रहा है कि जो ऊपरी परत होती है कुछ सेंटीमीटर की, वही फसल को उगने में हेल्प करती है. ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गेहूं की फसल बो रहे हो और वो कई मीटर्स तक उसकी जड़ें जा रही हैं, नहीं, कुछ सेंटीमीटर तक ही रहते हैं. तो जब हम खेत तैयार करते हैं तो नीचे वाली जो मिट्टी है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाती है, जो यूज़ हो जाता है फसल को अच्छी बनाने में. तो ये भी इसका फ़ायदा है. दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउइंग. ओके, टिलिंग बोलते हैं, यहाँ पे प्लाउइंग बोलते हैं इसको. दिस टर्न बाय यूजिंग ए प्लाउ. ओके, प्लाउ के द्वारा, ये हल जिसको बोलते हैं, हल के द्वारा इसको किया जाता है, इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को. ठीक है, या फिर ट्रैक्टर में अगर आपने सुना हो टिलर लगा के, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं. तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट जो इसको यूज़ करता है उसको टिलर बोलते हैं. ठीक है, प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. हल ऐसे बने होते हैं. इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग. जो खेती से रिलेटेड होंगे बंदे, जिनके पेरेंट्स होंगे, वो समझ रहे होंगे कि अगर खेत आपका सूखा हुआ है वो, तो पहले उसको क्या किया जाता है, उसको थोड़ा वाटरिंग किया जाता है. ठीक है, पानी दिया जाता है जिससे सॉफ्ट हो जाए और प्लाइंग आसान हो जाए. द प्लाउड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. ठीक है, अगर खेती से जो गांव के लोग होंगे वो समझ जाएंगे, क्रम्स डले जिनको बोलते हैं. अगर सूखे हैं तो डले बन जाते हैं, इसलिए पहले मिट्टी को सॉफ्ट करना पड़ता है. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. ठीक है, खेत को लेवल में भी लाना पड़ता है, जिससे क्या, जो उसकी हम इरीगेशन जब हम करेंगे तो वो प्रॉपर हो. फर्दर जब हम सोइंग करेंगे, बीज डालेंगे खेत में, तो वो भी इक्वल डिस्टेंस में हो और नीचे गहराई में इक्वल में जाए. ऐसा नहीं है एक जगह गहरा एक जगह ज़्यादा, तो फसल क्या है, अच्छे से इक्वल नहीं होगी. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट. ओके, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. द मेन टूल्स ऑफ दिस पर्पज आर प्लाउ, हो, कल्टिवेटर. ठीक है, ये सब मेन टूल्स हैं जो हम मिट्टी को लूजन करने के लिए काम में लाते हैं. इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप इन सबको काउंट कर सकते हैं. देखिए, ये बैलों के द्वारा हल का एक, प्लाव का एक चित्र दिया गया है. ठीक है, फिगर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं. ओके, इसकी थोड़ा इसको समझाया गया है. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. इन सब कामों के लिए हल का बहुत पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. ठीक है, लंबा वाला जो भाग है प्लाउड शाफ्ट कहलाएंगे, और ये नीचे वाला प्लाउ शेयर कहलाएगा. ये इंपॉर्टेंट है. ओके, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. द अदर एंड ऑफ दिस अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स. आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, बैलों की नेक पर ये लॉग रखा गया है और इसमें हल की शाफ्ट को, प्लाउ शाफ्ट को अटैच कर दिया गया है. ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है. द इंडिजिनस वुडन प्लाउ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउ नाउडेज. तो जो पुराने समय से लकड़ी का हल यूज़ करते आ रहे थे लोग, लेकिन अभी क्या है, मेटेलिक आने लगे हैं. ओके, हो क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. ठीक है, वीड्स क्या होती हैं, जो अनवांटेड ग्रास होती हैं, जो बिना बीज डाले उग जाते हैं खेतों में, जो फसल को बढ़ने नहीं देती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है. इट इज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड
or iron. A strong, broad and bent plate is fixed to one end of its and works like a blade. It is pulled by animals. ठीक है, तो देखिए ये हुक है, एक तरफ ब्लेड लगा है, बेंट ब्लेड, एक तरफ बीम लगी हुई है और एनिमल के द्वारा इसको पुल किया जाता है। ठीक है, इससे भी एक कल्टीवेटर, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ट्रैक्टर के द्वारा। नाउडेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ओके, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। ट्रैक्टर से जो लेबर, हमारा जो मेहनत लग रही है लोगों की, वो कम होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक, और टाइम भी बचेगा। तो ये सब जो एक्टिविटी थी, लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, ये सब आती है आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमने कवर कर ली है जिसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड आता है सोइंग। ठीक है, बीज का बोना। खेत तैयार हो गया है अभी हमारा, अब क्या हम करेंगे, बीज को बोएंगे। सोइंग इज एन एग्जाम्पल, इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी ऑफ क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच आर गिव हाई यील्ड। ठीक है, तो बोने का तैयारी आ गई, लेकिन जब हमने बीज तैयार किया तो हम उसमें क्या करेंगे, हाई क्वालिटी का जो अच्छी पैदावार देगा वैसा बीज सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी आपको इसमें बता दी जाएगी। ओके, ये एक्टिविटी दी है। एक बीकर लेंगे पानी का और गेहूं के कुछ बीज लेंगे। ठीक है, आपके घर में होंगे वीट के, ठीक है, ग्रेन्स, उसको पानी में डाल देंगे। तो आप देखोगे कि ज़्यादातर ग्रेन्स जो है नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन कुछ ग्रेन्स जो है पानी के ऊपर तैरने लगे। तो वो अच्छा बीज नहीं है। अगर हम उसको बोने जाएंगे, सोइंग करने जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं है। ओके, तो इसी तरह से जब खेत को कोई बोना जाता है तो अच्छे जो हाई यील्ड वाले सीड्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है साइड में, और जो बेकार है उनको एक साइड कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारी फसल जो है, पैदावार जो है वो अच्छी होगी। ओके, ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज फॉर ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज ए शेप लाइक ए फनल। ठीक है, जो ट्रेडिशनल जो हम यूज़ करते आ रहे हैं पहले से, वो किस तरह के फनल की तरह होते हैं। बैल को चलाते रहते हैं हल्के साथ साथ, और ऊपर से क्या, उस फनल में सीड्स डालते रहते हैं जो नीचे तक जाता रहता है, और वो बीज अपने आप खेत में डालते चले जाते हैं। ठीक है, हम ऊपर फनल से बीज में डालते जाते हैं, फनल में डालते जाते हैं बीज को। ओके, सीड ड्रिल। ठीक है, अब ये दूसरा टूल है जिससे हम सीड ड्रिल से बीज को बोते हैं। नाउडेज द सीड ड्रिल, ठीक है, ये फिगर में दिया, इज यूज फॉर सोइंग दिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की हेल्प से क्या करते हैं, दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेज एंड डेप्थ। It ensures that seeds are get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by the birds. ठीक है, अब ये देखिए, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या खेती में, एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये ट्रेडिशनल टूल को इससे रिप्लेस किया गया है सीड ड्रिल से। इसमें क्या होता है, बीज, सभी बीज जो है इक्वल डिस्टेंसेस पे और इक्वल डेप्थ पे बोए जाते हैं इस मशीन के द्वारा, और उसके बाद क्या है, वो मिट्टी से साथ के साथ कवर भी करते चले जाते हैं जिससे कोई पक्षी वगैरह उनको ना खाए। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। टाइम एंड लेबर तो बचेगा ही, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का काम आसान कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम द, यहाँ पर एक पार्ट है गया। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, देखिए इसमें एक जो सीड ड्रिल का क्या एक बेनिफिट क्या था कि जो सभी सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे उनमें प्रॉपर गैप होगा, तो वो हमें होना ही चाहिए। अगर हम कोई चीज़ बो रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पास पास बोएंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और दोनों को अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा और फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए उनमें ज़रूरी होता है। इसीलिए उससे अगर हम ऐसे बोएंगे तो क्या है, सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये सब चीज़ उनको पौधों को सफिशिएंट मिलेगी। अगर ओवर क्राउडिंग हो जाएंगी तो किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसे होगा, फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब तीसरी एक्टिविटी पे आते हैं, नॉट एक्टिव, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र और खाद, हम एक जैविक खाद और एक केमिकल्स वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको खेत में ऐड करना होता है। क्यों ऐड करते हैं,
फसल को और अच्छी बनाने के लिए, ठीक है। द सब्सटेंसेज विच आर एड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हेल्दी ग्रोथ हो जिससे प्लांट्स की, आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कहलाए जाते हैं। सोइल सप्लाइज mineral nutrients to the crops and plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In the certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrient. देखिए पौधे क्या न्यूट्रिएंट से सोइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जब बार बार एक ही खेत में बार बार फसल बोई जाएगी, उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ज़मीन के जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो ख़त्म होने, क्योंकि फसल आप लगातार बोए जा रहे हो, ठीक है। तो उस न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को ऐड करते हैं। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन द न्यूट्रिएंट्स, पुअर बना देती है, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड मैन्योरिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, मैन्योरिंग कहलाएगा। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट, ठीक है। अगर ठीक से नहीं करोगे, ठीक से मैन्योरिंग नहीं करोगे तो प्लांट्स अच्छे नहीं होंगे, फसल अच्छी नहीं होगी। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। प्लांट्स एनिमल वेस्ट से क्या है, हमें मैन्योरिंग मिलता है। ये ऑर्गेनिक होता है, जो केमिकल्स वाला होता है वो फर्टिलाइजर कहलाता है, ओके। द डिकम्पोजिशन इज कोज बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। आपको पता है कि फार्मर जब अपना जो सब वेस्ट होता है, पेड़ पौधे पत्ते सब के एक जगह पर डंप करता रहता है, ठीक है, उसमें बारिश होती है, ये सब तो माइक्रोब्स होते हैं, वो उनको क्या करते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं और मैन्योर में चेंज करते रहते हैं। बाद में किसान उसको उठाकर अपने खेत में डाल देते हैं, ठीक है, ओके। देखिए ये एक एक्टिविटी की है, इसमें क्या 3 ग्लास लिए हैं और 3 ग्लास में क्या है, अलग अलग, एक में फर्टिलाइजर डाला है, एक में मैन्योर डाला है और एक में खाली छोड़ दिया, ठीक है, कुछ नहीं डाला है। तो जिस में मैन्योर फर्टिलाइजर पड़े होंगे उस कप में आपकी फसल अच्छी होगी, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। जो सादी मिट्टी है उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में नहीं है जितने रिक्वायरमेंट होते, तो वहाँ पे बीज अच्छे से नहीं बोएंगे। ये आप एक्टिविटी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सॉरी, ओके। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, मैंने बता दिया केमिकल होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्रीज आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये एग्जांपल्स हैं कुछ फर्टिलाइजर्स के, ओके। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी, मेज। बढ़िया फसल मिलती है, अच्छी फसल मिलती है फर्टिलाइजर्स ऐड करने से। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम ज़्यादा ही डालेंगे, देखो आपको पता है केमिकल, कोई भी केमिकल होता है ये नुकसानदेह होता है अगर आप लिमिट से ज़्यादा लोगे। तो अगर ये फर्टिलाइजर्स क्या केमिकल्स होते हैं, अगर आप केमिकल ज़्यादा मिलाओगे तो फिर क्या है, इस सॉइल को, उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊता को भी कम कर सकते हैं, ओके। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leaves of the field अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। तो इनका कम से कम इस्तेमाल करने के लिए या तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर का हमें यूज़ करना चाहिए इसकी जगह पर, या फिर हमें 2 फसलों के बीच में कुछ दिनों के लिए खेत को क्या है, खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो रिप्लेनिश हो जाए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिशेज द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, रिप्लेनिश कर देता है, उसकी पूर्ति कर देता है न्यूट्रिएंट्स जो कम होते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा मेथड क्या है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है उनका रिप्लेनिशमेंट हो जाए, उनकी पूर्ति हो जाए, क्रॉप रोटेशन, यानी हमें फसल क्या है, बदल के, इस सीज़न में एक फसल, दूसरे सीज़न में दूसरी फसल ऐसे बदल के उगाएंगे। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है उससे। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया,
राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, देखो प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन सफिशिएंट मात्रा में, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन पौधे उसको डायरेक्टली नहीं लेते। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो कुछ पौधों की जड़ों में मौजूद होता है वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को कुछ सोल्यूबल नाइट्रोजन में जिसको पौधे ले सके यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। ओके, ये मैंने बताया था, ठीक है। देखिए ये टेबल आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, इसको जरूर पढ़ लेना। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंसेस है, ओके, बहुत सिंपल है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर की एडवांटेज क्या है, देखो मैं अब बताया था कि फर्टिलाइज़र कम यूज़ करने चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। क्यों, उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों, ऐसा क्यों है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल की, यानी सॉइल में अगर एक बार पानी दिया तो उसमें पानी काफ़ी दिनों तक अंदर रहता है, ओके, नमी बनी रहती है। ओके, सेकंड क्या है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजीली, ठीक है, नाइट्रोजन गैसेस जो है एक्सचेंज उनका इजीली हो जाता है, तो मिट्टी को पोरस बना देता है, ठीक है, दानेदार बना देता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स की वो बढ़ा देता है। देखो ऑर्गेनिक होगी चीज़ें तभी माइक्रोब्स वहाँ पे डेवलप होंगे। ओके, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, तो टेक्सचर ऑफ सॉइल बढ़ा देगा। अच्छी सॉइल होगी तो फसल भी उतनी अच्छी होगी। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसे आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के चैप्टर को मैंने अच्छे से आपको समझाया होगा। जो भी आपको डाउट या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।